Hello everyone, welcome to my channel Mind Browser in Computer Science and IT. Today we are going to learn what is float data type and double data type in C language. So let's start. आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? What is float data type? Explain in brief. Second is what is double data type? Explain in brief. Which conversion specifier is used to डबल डेटा टाइप. और रेंज पूछी जाएगी, रेंज क्या है फ्लोट और डबल लॉन्ग डबल की. अब फ्लोट में क्या है, फ्लोट डबल लॉन्ग डबल, ये 3 टाइप्स है फ्लोट डेटा टाइप के. मतलब फ्लोट में अगर जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो स्टोर नहीं हुई, अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी स्टोर करने की, मेमोरी ज़्यादा होगी तो डबल यूज़ करेंगे. लॉन्ग डबल उससे ज़्यादा नंबर हो तो इसके लिए लॉन्ग डबल यूज़ करेंगे. तो ये हम टेबल जो है वो बाद में देखेंगे. पहले हम फ्लोट होता क्या है, डबल होता क्या है और लॉन्ग डबल क्या होता है वो देखेंगे. A float is a data type composed of a number that is not an integer because it includes a fraction represented in a decimal format. A float वैल्यू क्या होती है? सपोज आप कंसिडर कीजिए 7, ये हुई सिंपल वैल्यू. फ्लोट क्या होती है? फ्लोट वैल्यू मीन्स उसमें डेसिमल पॉइंट होता है, मतलब 7.5. ये हुई फ्लोट वैल्यू. क्या हुई? फ्लोट वैल्यू. अगर सपोज कंसीडर करिए 15/6 होते हैं तो उसका क्या आंसर आएगा? 2.5. ये हुआ डेसिमल फॉर्मेट में. ये जो डेसिमल फॉर्मेट की जो वैल्यू होती है उससे कहते हैं फ्लोट वैल्यू, राइट. फ्लोट वैल्यू ये जो है वो कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए 4 बाइट लेता है. जैसे कैरेक्टर के पिछले वीडियो में हमने देखा था ना, कैरेक्टर के कितने बाइट लेता है? 1 बाइट कैरेक्टर के लिए. और फ्लोट के लिए कितने लेता है? 4 बाइट लेता है. फ्लोटिंग पॉइंट और रियल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट को रियल नंबर भी बोला जाता है. फ्लोटिंग पॉइंट और रियल नंबर आर स्टोर इन 32 बिट्स, दैट इज 4 बाइट्स विथ 6 डिजिट ऑफ प्रेसिजन. अब ये 6 डिजिट प्रेसिजन क्या होता है? जब हम वैल्यू स्टोर करते हैं 2.5 ये हमने स्टोर किया, सपोज फ्लोट b इक्वल टू 2.5 ये हमने स्टोर किया. अब ये जो है ये 2 डिजिट से पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट है यहाँ पर, राइट. सो 6 डिजिट यहाँ पर क्या है? फ्लोट इज अ 6 डिजिट प्रेसिजन. सो 6 डिजिट प्रेसिजन किसे आएगा? 2.5. 1 2 3 4 5 6. ये हुआ 6 डिजिट प्रेसिजन वैल्यू. मतलब ये डेसिमल पॉइंट के आगे 6 डिजिट लेगा, राइट. सपोज हमने स्टोर किया फ्लोट a इक्वल टू 9, तो ये किसे स्टोर होगा? 9.1 2 3 4 5 6. ये ऐसे स्टोर होगा बिकॉज वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है ना, डेसिमल पॉइंट करके ये 6 डिजिट प्रेसिजन आएगा. When the occurrency provided by a float number is not sufficient, the type double can be used to define the number, and it defined using keyword double. अब डबल क्या है? डबल फ्लोट लेता है 6 बाइट स्टोर करने के लिए मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में. जब हम फ्लोट डिक्लेयर करेंगे तो कितने बाइट स्टोर होगा? 4 बाइट. डबल कितने लेता है? 8 बाइट. और ये कब यूज़ किया जाता है? जब फ्लोट, ये जो फ्लोट है ये इतनी वैल्यू है पर इससे आगे हमें ये वैल्यू स्टोर करनी है, तो ये लिमिट के बाहर हुई ना, 6 डिजिट प्रेसिजन नहीं है ये, तो इसके लिए हम डबल यूज़ करते हैं. मतलब उससे ज़्यादा वैल्यू हम इसमें स्टोर कर सकते हैं. और ये कैसे डिक्लेयर करेंगे हम? डबल c इक्वल टू 9.17 सपोज.
तो ये इसे डिक्लेयर करते हैं डबल वैल्यू। तो ये वैल्यू स्टोर कैसे होगी, 9.17, ये हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये हुए डबल की वैल्यू ऐसे स्टोर होगी। मतलब ये कितने हैं, 14 डिजिट प्रेसिजन। ध्यान में आया। अ डबल डेटा टाइप यूजेस 64 बिट्स 8 बाइट्स। 64 बिट्स मतलब 8 बाइट्स, गिविंग अ प्रेसिजन ऑफ 14 डिजिट्स। 14 डिजिट की प्रेसिजन वो लेता है, और फ्लोट में क्या होता है, 6 डिजिट प्रेसिजन लेता है। दिस इज नोन एज अ डबल प्रेसिजन नंबर। फॉर फर्दर प्रेसिजन we may use long double which uses 10 bytes for float percentage f, and long double and double percentage lf will be used। अगर इससे भी ज़्यादा वैल्यू हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, लॉन्ग डबल। ये कैसे डिक्लेयर किया जाता है, लॉन्ग डबल की वर्ड b इक्वल टू, और ये वैल्यू देंगे हम, उससे वैल्यू असाइन करेंगे। अब जो लॉन्ग डबल है वो कितने बाइट्स रिक्वायर करेगा कंप्यूटर मेमोरी में, 10 बाइट्स। फॉर लॉन्ग डबल 10 बाइट्स लेता है ये। और डबल के लिए 8 बाइट, फ्लोट के लिए 4 बाइट्स। अब ये वैल्यू हम प्रोग्राम में एक्सेस कैसे करेंगे, कोई कन्वर्जन स्पेसिफायर तो हो गया ना इसके। तो फ्लोट के लिए क्या है, परसेंटेज एफ, डबल के लिए परसेंटेज एल एफ, और लॉन्ग डबल के लिए भी परसेंटेज एल एफ ही यूज़ किया जाता है। सपोज प्रिंट एफ, अगर हमने फ्लोट डिक्लेयर किया होता, फ्लोट बी, देन बी इक्वल टू 9.0, और हमने प्रिंट किया प्रिंट एफ, तो यहाँ पर क्या आएगा, परसेंटेज एफ, राइट, एंड ए। तो उसका आउटपुट क्या आएगा, 9.123456 आएगा। बिकॉज फ्लोट है ना, तो 6 डिजिट प्रेसिजन आएगा। तो ये टेबल है, देखिए डेटा टाइप फ्लोट, कन्वर्जन स्पेसिफायर हम क्या यूज़ करते हैं, परसेंटेज एफ, और रेंज क्या है, ये जो ई दिख रहा है ना आपको, ई वो है मैंटिसा, और ये है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेंज क्या है, -3.4, मैंटिसा -38 टू ये रेंज -48 + 38, और कितने बाइट स्टोर करता है, 4 बाइट स्टोर करता है। अब डबल क्या है, डबल डेटा टाइप में कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज एफ एल एफ यूज़ किया जाता है, परसेंटेज एल एफ, और रेंज क्या है, ये रेंज है, मतलब उससे ज़्यादा है। और बाइट्स क्या स्टोर करता है, 8 बाइट्स लेता है कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करने के लिए। लॉन्ग डबल का क्या है, लॉन्ग डबल में परसेंटेज एल एफ ही यूज़ किया जाता है, जो डबल में यूज़ किया जाता है। डबल और लॉन्ग डबल का कन्वर्जन स्पेसिफायर जो है वो सेम है, और ये रेंज है उसकी, मतलब डबल से भी ज़्यादा रेंज लॉन्ग डबल की होती है। फ्लोट में क्या है, फ्लोट में 6 डिजिट प्रेसिजन है, डबल में क्या है, 14 डिजिट प्रेसिजन है, और लॉन्ग डबल में उससे ज़्यादा प्रेसिजन है। पर लॉन्ग डबल यूज़ ज़्यादातर नहीं किया जाता, डबल यूज़ किया जाता है। बाइट्स कितने स्टोर करेगा लॉन्ग डबल डेटा टाइप, 10 बाइट स्टोर करेगा। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, सपोज फ्लोट सैलरी, डबल सैलरी, लॉन्ग डबल सैलरी। तो आप मुझे बताइए ये कितना बाइट स्टोर करेगा, ये कितना बाइट स्टोर करेगा, और ये कितना स्टोर करेगा, आप कमेंट्स बॉक्स में बता देना। तो ये है फ्लोट डेटा टाइप। अब हम
अगले वीडियो में देखेंगे इंटीजर डेटा टाइप क्या है। हमने कैरेक्टर देखा, फ्लोट देखा, अब हम देखेंगे इंटीजर डेटा टाइप क्या है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ध्यान में रखना, विथ लर्निंग आवर ग्रोथ इज टर्निंग, सो कीप लर्निंग। बाय।